हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गैस स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आपको थोड़ा सा मेमोरी में स्ट्रेस देना पड़ेगा, बट एक बार अगर आप समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही आसान है। अ, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो बेसिकली कुछ एजम्पशन से हम लोगों को डिफरेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है। तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स इसके पढ़ेंगे और इसका जो डिफरेंट वेलोसिटीज है उसको कैलकुलेट करेंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिफाइन करना है डिफ्यूजन क्या है एंड इफ्यूजन क्या है। ये दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो अगरबत्ती है ना, तो अगरबत्ती को आप जलाओगे तो उससे जो धुआं निकलता है तो वो क्या होता है, गैस के साथ मिक्स होता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो गैस लिया, गैस ए एंड गैस बी, ठीक है। सो दिस इज गैस ए, दिस इज गैस बी। अब गैस ए एंड गैस बी में देखो यहाँ पे कुछ हल्का सा ओपन पार्टीशन है। तो ओपन पार्टीशन अगर है तो क्या होगा, गैस गैस टू जो है वो मूव करने लगेगा गैस वन की तरफ, एंड गैस वन जो है वो मूव करने लगेगा गैस टू की तरफ। ये जो मूवमेंट है ना, इसी को ही कहते हैं डिफ्यूजन। तो व्हेन पोर्शन ऑफ गैस इज रिमूव, गैस ए एंड गैस बी स्टार्ट मिक्सिंग इन द इंटरफेस। देखो यहाँ पे जो है इस पोर्शन पे गैस जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाए, तो इसी को ही डिफ्यूजन कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ गैस इज ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पेक्टिव गैस ए एंड बी। सो हमें पता है कि गैस ए अगर है या गैस बी है तो उन दोनों गैस में इंडिविजुअली जो पार्शियल प्रेशर है वो एक्सर्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर ये मूवमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट वन, दिस टेंडेंसी ऑफ गैस टू ऑक्यूपाई द अवेलेबल वॉल्यूम टू क्रिएट यूनिफॉर्म प्रेशर कॉल्ड डिफ्यूजन। जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि गैस ए एंड बी क्या करेंगे, अपने आप मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी। तो इसी के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट है गैस का, इसी को ही कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस जो है इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे सिचुएशन जो वो थोड़ा अलग है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे गैस है और एक चैम्बर पे गैस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेपरेशन हुआ है वहां पे एक पिन होल है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पिन होल है तो गैस जो वैक्यूम स्पेस है वहां पे मूवमेंट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है गैस का एक पार्शियल प्रेशर है, राइट। तो पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल जो वो ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इस होल के थ्रू जहाँ पे वैक्यूम है वहां पे मूवमेंट करना स्टार्ट होगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कहता है डिफ्यूजन। अब यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने पिक्चर किया हुआ है, देखो ये भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिक्विड का डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब यहाँ पे खाली एक सादा पानी था, वहां पे एक इंक का ड्रॉप डाला, तो ये जो इंक का ड्रॉप है धीरे धीरे क्या होगा, डिफ्यूज होने लगेगा और कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कलर आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का मेन जो डिफरेंस है। गाइज, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है, ये प्रोसेस तो दोनों सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो वो कांस्टेंट है, एंड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को आर से डिफाइन करता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो अगर मैं दो कंडीशन लेता हूँ, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, सेम वही बॉयल्स लॉ वाला, तो उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं कि R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ M1 एंड R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ M2।
मतलब कि यहाँ पे मैंने दो गैस लिया जिसका मॉलिक्यूलर मास m1 है और एक गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो m2, राइट। अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट में रेट जो है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर भी होता है, ठीक है। कि ज्यादा हमने अगर प्रेशर यूज किया तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा फास्टली मूव करेंगे, वही तो होता है कॉन्सेप्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो यहाँ पे मैं अगर कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ R1 को मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, सो दैट इज इक्वल टू P1 divided by square root of M1 and R2 can be written as P2 divided by square root of M2। तो इन दोनों का अगर मैं थोड़ा सा एक साथ लिखना चाहता हूं तो R1 by R2 is equal to क्या होगा यहाँ पे, so this one will be P1 by P2 and square root of M2 by M1। so ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं अगर एक्सपांड करता हूं तो रेट क्या होता है, रेट होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, उसको मैं V बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो अगर मैं R1 को V1 by T1 लिखता हूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, R1 is V1 by T1, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं R1 by R2, R1 by R2 can be written as V1 by T1, ठीक है। R2 को क्या लिखूंगा, होल डिवाइडेड बाय V2 by T2। सो थोड़ा सा अगर मैं इसको लिखूं V2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1। सो ये जो है ये क्या है, V is stands for वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है। अब देखो हमने एवोगाड्रोस लॉ भी पढ़ा हुआ है, तो एवोगाड्रोस लॉ में स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा तो उस केस में देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस V1 एंड V2 यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको मैं नंबर ऑफ मोल्स में भी रिप्लेस कर सकता हूँ, और T1 T2 जो ये टाइम में है तो उस केस में मैं लिख रहा हूँ, सो दैट इज V1 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, V1 that is N1 divided by T1 into T2 divided by N2 and that is equal to P1 by P2 square root of M2 by M1। So this is a very important formula जो आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। सो समटाइम क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आप उसका रेट दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो, या फिर आपका प्रेशर दिया हुआ है या फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो उस केस में उसका मॉलिक्यूलर मास या भी जो भी अननोन टर्म्स है उसको निकाल। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये काइनेटिक थ्योरी से देखो यहाँ से ये पता चल रहा है कि रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, एनर्जी होता है। तो कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हर एक गैस में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं या जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसी को ही कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन जो है वो हमें याद रखना है। फर्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज मच मोर ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंटेनर है और यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ये याद रखना। सेकेंड वन, गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूअस एंड रैंडम। कंटिन्यूअस एंड रैंडम का क्या मतलब होता है कि जो गैस है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो कि ब्राउनियन मूवमेंट है। नेक्स्ट वन, दे आर कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस जो है वो रुक गया, एंड दे आर कंटिन्यूअसली, ये जो वाल है ना वो वाल को स्ट्राइक कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर एब्सेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो कंप्लीटली नेग्लिजिबल है, वहां पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं यहाँ से एक पर्टिकुलर
स्टेप पे, वो है स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मूव किया, फिर यहाँ पे मूव किया, फिर यहाँ पे मूव किया, सो दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक लाइन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर रिजल्टिंग इन द प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, जितने सब कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे, जितने सब धक्का मुक्के खा रहे हैं, ऑल द कोलिजन्स आर कंसिडर्ड टू बी, क्या होगा यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन होगा, ये याद रखना, ठीक है। सो ऑल दिस कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। और हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी इलास्टिक कोलिजन आप देखते हो इन द फिजिक्स और इन द केमिस्ट्री, जिसमें कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है। तो बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट या बेस्ड अपॉन दिस पोस्टुलेट्स वी नीड टू डिराइव सर्टेन वेलोसिटीज। तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो, ऑलरेडी हमने कुछ अजम्पशंस इससे पहले हमने ले चुका है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे PV इज इक्वल टू 1/3 NmV/RMS होल स्क्वायर। अब ये जो PV है ना, PV ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और 1/3 N का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो, मान लो कि एक कोई गैस है, वो आइडियल गैस है और एक कंटेनर में भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू N, ठीक है। फिर उसके बाद मास, सो स्मॉल m रिप्रेजेंट योर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये जो है दिस m रिप्रेजेंट योर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इसको डिराइव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है वो कैसे आ गई। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², राइट। अब देखो यहाँ पे कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू हाफ m स्टैंड्स फॉर मास v1, ठीक है, v1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब ये कितना तक हम लोग करेंगे, 1/2 m v n होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, 1/2 m, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 होल स्क्वायर प्लस v2 होल स्क्वायर प्लस v3 होल स्क्वायर प्लस डैश 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 v टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ RMS, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि v1 होल स्क्वायर प्लस v2 होल स्क्वायर प्लस v3 होल स्क्वायर डैश 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 प्लस vn होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n है, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया VRMS। RMS का मतलब क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हम लोग ना इस टर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या है आपका, VRMS होल स्क्वायर इनटू n, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m into n is equal to VRMS होल स्क्वायर। सो ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, अब और एक फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करना है, सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT से। देखो क्या होता है, अगर फॉर 1 मोल ऑफ गैस आई कैन राइट PV इज इक्वल टू RT। तो काइनेटिक एनर्जी को इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो 3/2 P इंटू V। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वेट करते हैं। सो दैट इन दैट केस 3/2 P इंटू V इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू VRMS होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ 2 and 2, तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 विल बी गो डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, सो
PV is equal to 1/3 mn VRMS whole square. So this is the formula for काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि आपको याद रखना है. सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड पे. अब यहाँ पे 3 स्पीड हमें डिफाइन करना है. सो उसमें से फर्स्ट स्पीड या वेलोसिटी जो है वो रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है, या फिर RMS स्क्वायर है. अब इस वेलोसिटी को देखो कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं. अगर मान लो क्लास है, ठीक है, अब क्लास में से बहुत सारे बच्चे, अब वो बच्चे में से अगर मैं बोल दिया कि 5 फीट वाले बच्चे जो है वो अलग हो जाओ, एंड आप 5.5 फीट वाले बच्चे जो है वो अलग हो जाओ, या फिर 6 फीट वाले बच्चे जो है वो अलग हो जाओ. तो ऐसे ही होता है कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से डिफरेंट वेलोसिटीज होता है. तो वन ऑफ द वेलोसिटी इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड बाय ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ द गैस. तो इसको देखो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. सो VRMS होल स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड इट विल गो अप टू Vn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज n. आई थिंक ये वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा. अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंट किया जाए इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस, तो उसका जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आएगा VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m. ये जो m जो है ये kg में, ठीक है, ऐसा यूनिट. नेक्स्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड डिफाइन एज इट इज गिवन एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट स्पीड प्रोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो फिक्स होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है. सो ये जो एवरेज वेलोसिटी है U एवरेज या V एवरेज इसको बोल देंगे. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn होल डिवाइडेड बाय n, जो कि हम लोग एवरेज जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमें इस फॉर्मूला में भी कैलकुलेट करना है. तो और इसका इन टर्म्स ऑफ अगर आइडियल गैस की इक्वेशन में डिराइव करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT. R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है पाई इंटू m. सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड है जिसको कि हमें कैलकुलेट करना है. और ये जो है ये डिफाइन होता है द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर. मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा स्पीड को अक्वायर कर रहे हैं या कौन सा स्पीड उनके पास है, वो बताता है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. और इसका मैथमेटिकल टर्म हमको यूज करना है, दैट इज VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब इसमें से देखो अगर हम 3 वेलोसिटी का रेशियो निकाल दे, सो दैट इज VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और RMS स्पीड का, so that is 2RT/m square root is to 8RT/m is to 3RT/m. तो इसका जो रेशियो निकल के आता है 1:1.12 एंड 1.22. तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है ताकि आपको इजीली न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ मेंस और नीट में डायरेक्टली आपको वैल्यू दिया रहेगा और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या एवरेज स्पीड या RMS स्पीड आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है. सो गाइज बस इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.